नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल एकेडमी आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज संघ और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों का अध्ययन करेंगे। केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध पाए जाते हैं। इसकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 256 से 263 के बीच की गई है। इस भाग के अंतर्गत हम पार्ट 2 पढ़ चुके हैं, आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो मित्रों, संघ और राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंधों का प्रबंध अनुच्छेद 256 से 263 तक के बीच में किया गया है। आर्टिकल 256 से 263 के बीच में प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है। सामान्यतः जिन विषयों पर संसद कानून बनाती है, जो विषय संघ सूची में है और संसद कानून बनाती है, उन पर संघीय कार्यपालिका का नियंत्रण होता है। और जिन विषयों पर राज्य का विधानमंडल कानून आता है, जो राज्य सूची के विषय हैं, उन पर राज्य विधानमंडल कानून आता है, उन पर राज्य की कार्यपालिका का नियंत्रण होता है। अब क्या होता है, एक होते हैं समवर्ती सूची के विषय। समवर्ती सूची विषय, तो इन पर क्या है, सामान्यतः राज्य की कार्यपालिका ही कार्य करती है। जो समवर्ती सूची होते हैं, उन विषयों पर ज्यादातर राज्यों की कार्यपालिका ही कार्य करती है। हालांकि केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाते हैं। अब देखेंगे राज्यों का निर्देश क्या होता है। इन प्रशासनिक संबंधों में संसद अर्थात केंद्र की कार्यपालिका राज्यों को निर्देश दे सकती है अनुच्छेद 256 और 257 के तहत। आर्टिकल 256 और 257 के तहत केंद्र की कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका को निर्देश दे सकती है। नेक्स्ट देखेंगे राज्यों की और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 256 में राज्यों की और संघ की बाध्यता का विवरण मिलता है। इसकी उपबंध किया गया 256 में, संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों में विद्यमान विधियों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए संसद द्वारा संघ द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जा सकता है। क्या होता है, एक संघ में संसद होती है और एक राज्यों में विधानमंडल होती है। जो संसद द्वारा कानून बनाए जाते हैं या बनाए गए हैं, उन कानूनों पर केंद्र की कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका को निर्देश दे सकती है। यदि राज्य सरकार संघ के निर्देशों का पालन नहीं करती है, क्या होता है, यदि राज्य की कार्यपालिका जो संघ की कार्यपालिका के निर्देशों का पालन नहीं करती है, तो क्या होता है, तो माना जा सकता है कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। तो इस तरह से ये माना जाएगा कि केंद्र की जो कार्यपालिका है और राज्य की कार्यपालिका को जो निर्देश दे रही है, यदि राज्य की कार्यपालिका केंद्र की कार्यपालिका के निर्देशों का पालन नहीं करती है, तो ये माना जाएगा कि संविधान का जो शासन है, संविधान में जो शासन प्रणाली दी गई है, वह उचित नहीं है। राज्यों का शासन अच्छा नहीं चल रहा है। ये कहीं न कहीं राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 257 क्या होता है, राज्यों पर संघ का नियंत्रण होता है। भारत में देखा जाए तो भारत में जो संघीय शासन प्रणाली बनाई गई है, उसमें केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। तो कुछ दशा में राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। इसका क्या अर्थ है कि जो राज्यों की कार्यपालिका है, वह इस तरह से अपनी शक्ति का प्रयोग करेगी जिससे केंद्र की कार्यपालिका है उसकी शक्तियों में कोई विरोधाभास न उत्पन्न हो। इस तरह से देखा जाए, राष्ट्रीय महत्व के या सैनिक महत्व के संचार के साधनों के निर्माण में तथा उनको बनाए रखने के लिए जो राष्ट्रीय महत्व के सैनिक महत्व के संचार के साथ महत्व के हैं। इसी तरह रेलवे सुरक्षा, जैसे रेलवे की सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, रेलवे सुरक्षा। इसी तरह से अनुच्छेद 339 के तहत योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वित करना। इसी तरह से अनुच्छेद 350 के तहत भाषाई अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा। अनुच्छेद 350 में भाषाई अल्पसंख्यक होते हैं, उनकी शिक्षा का उपबंध किया गया है। इसी तरह से अनुच्छेद 351 के तहत हिंदी भाषा के विकास का निर्देश क्या होता है, केंद्र की सरकार, केंद्र की कार्यपालिका हिंदी भाषा के विकास का निर्देश
राज्यों की जो कार्यपालिका होती है उसको दे सकती है। इसी तरह से भाषाई अल्पसंख्यक बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा का निर्देश भी दे सकती है। इसी तरह से रेलवे की सुरक्षा करना राज्य की कार्यपालिका का कार्य है। नेक्स्ट देखेंगे, अनुच्छेद 352 के तहत जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन होती है, जब आर्टिकल 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, तीन आधार पर आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सेना विद्रोह कर दे तो इस स्थिति में क्या होता है, केंद्र की कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका को कुछ निर्देश देती है। और स्टूडेंट्स क्या होता है, यदि राज्य की कार्यपालिका इन निर्देशों का पालन नहीं करती तो हो सकता है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसमें क्या होता है, कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस रीति से किया जाएगा, ऐसा निर्देश दे सकता है, केंद्र दे सकता है। इसी तरह से अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन प्रवर्तन में, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रवर्तन होता है तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघ अपने हाथों में ले लेता है और उस राज्य का वास्तविक शासक कौन बन जाता है, राज्यपाल अर्थात गवर्नर वास्तविक शासक बन जाता है। इस तरह देखा जाए वित्तीय आपातकाल की दशा में भी धन से जुड़े विषयों पर राज्यों को निर्देश दिया जा सकता है। इसीलिए देखा जाए तो भारत के संघ को सहयोगी संघ माना जाता है। सहयोगी संघ क्यों माना जाता है, इसका तात्पर्य होता है कि भारत में केंद्र और राज्य क्या हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी या विरोधी नहीं होते हैं। इस तरह से भारत के संघ को अर्ध संघ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत के संघ को अर्ध संघ कहा जाता है। ये कहते हैं प्रोफेसर के सीवियर। अर्ध संघ कैसे कहा जाता है कि राज्यों को कम शक्ति दी गई है, बार बार केंद्र की कार्यपालिका राज्यों को निर्देश देती है। इस तरह से कहीं ना कहीं राज्यों की शक्ति को कम किया गया है और केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।